Hello students, welcome to SBS English classes. We are here with future perfect tense to make it in passive voice. फर्स्ट रूल, इस टेंस के वाक्यों में शैल हैव आई वी के साथ विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव अन्य सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। नंबर 2, इस टेंस के सेंटेंसेस की पीवी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट आई वी के साथ शैल हैव बीन शेष अन्य सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द स्टूडेंट्स विल हैव वर्कड आउट द क्वेश्चन पेपर टिल नाउ। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स अब तक क्या हल कर चुके होंगे, द क्वेश्चन पेपर, ये ऑब्जेक्ट है, बनाएंगे सब्जेक्ट द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन worked out by the students till now। टिल मीन्स तक, इसके स्थान में बाय का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय नाउ या टिल नाउ। नंबर 2, द हंटर विल नॉट हैव हंटेड द लायन बिफोर द इवनिंग फॉल्स। इस सेंटेंस में दो कार्य आए हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दो कार्य आते हैं, ठीक है, हर एक में नहीं, ऐसा निश्चित नहीं है। पहला फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और जो दूसरा कार्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बिफोर से पहले के पार्ट की बनेगी। तो इसमें दी लॉयन ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा, दी लॉयन विल नॉट हैव बीन हंटेड बाय द hunter before the evening falls। इसमें बिफोर कंजक्शन है यहाँ पर, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसमें दो क्लॉज हैं, एक तो विल नॉट हैव और दूसरा फॉल्स। नंबर 3, विल मिस्टर गुप्ता हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर नंबर 7 टू द क्लास बिफोर वी रीच देयर। क्या मिस्टर गुप्ता हमारे वहाँ पहुँचने से पहले कक्षा को चैप्टर नंबर 7 पढ़ा चुके होंगे। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो दी चैप्टर नंबर 7 और दूसरा है टू द क्लास। दो कार्य हैं, पहले पार्ट में ही हमारी पैसिव वॉइस बनेगी, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये हम पहले से बताते चले आ रहे हैं। ये लास्ट टेंस है, विल दी चैप्टर नंबर 7 have been explained to the class by doer by Mr.
गुप्ता before we reach there? Question mark. Will the chapter number 7 have been explained to the class by Mr. Gupta before we reach there? देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट बताए थे, इसमें दी क्लास भी है, मैं केवल आपको ओरल बता रहा हूँ। यदि हम इसको लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमें एक टू हटाना पड़ेगा। मैं केवल आपको ओरल बता रहा हूँ। विल द क्लास हैव बीन एक्सप्लेन्ड द चैप्टर नंबर 7 बाय मिस्टर गुप्ता बिफोर वी रिच देयर। यदि हम बाद वाले को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमें टू हटाना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, हाउ विल यू हैव लर्नड द पोयम बाय द इवनिंग? आप शाम तक कैसे पोयम याद कर चुकोगे? ठीक है, इसे पहले से ही बाय आ रहा है जो तक के लिए है। ठीक है, प्रीपोजिशन बाय के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट? द पोयम। इस बाय को देख करके हम ये समझे कि पैसिव वॉइस में है। ठीक है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस की जानकारी हमें जो वर्ब की फॉर्म होती है उससे होती है। ठीक है, तो हाउ विल द पोयम हैव बीन learnt by you by the evening? क्वेश्चन मार्क। अब इसमें दो बाई को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो पहले से दे रखी, जिसका मीनिंग तक के लिए है। ये बाई इसका मीनिंग द्वारा है। तो दो बाई को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। Don't be confused on watching to buy in a sentence. Okay. Why will Tom Ramsey have spent all the money by the end of this month? यहाँ भी ये तक के लिए आ रहा है। टॉम रैमसे एक व्यक्ति का नाम है। वो क्या खर्च कर चुका होगा, क्यों कर चुका होगा? क्या? ऑल द मनी। तो वाई will all the money have been spent? ठीक है, जो ऑल द मनी जो स्पेंट के बाद आया हुआ था वो तो वहां से हट गया। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? बाय डूअर। कौन है? टॉम रैमसे। by the end of this month? क्वेश्चन मार्क। एक्टिव में है तो पैसिव में भी लगेगा। विच वर्क विल द क्लर्क नॉट हैव कंप्लीटेड बाय नाउ? अब यह ध्यान दीजिए, यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ मेन वर्ब के बाद नहीं आ रहा, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, पहले ही रखा हुआ है। बहुत सारे सेंटेंस हमने आपको एक्सप्लेन किए इस तरह के। विच वर्क विल, इसमें नोट भी है, नोट भी आएगा। विल नॉट हैव बीन completed by the clerk by
नाउन। क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले, ठीक है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो उन सभी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है। इस क्वेश्चन का पैसिव वॉइस ऊपर वाले की तरह नहीं होगा, ये भी इंटरोगेटिव है और ये भी इंटरोगेटिव, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग से पहले नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा विच वर्क विल नॉट हैव बीन। विच वर्क विल आया है और उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर बीन, ठीक है। नंबर 7, हाउ विल द ओल्ड लेडी हैव स्पन ए लॉट ऑफ यार्न टिल नाउ, टिल नून। तो क्या है इसमें ऑब्जेक्ट? ए लॉट ऑफ यार्न, सूत को कहते हैं, बहुत अधिक सूत का था। तो हाउ विल ए लॉट ऑफ yarn have been ये स्पिन की थर्ड फॉर्म है। स्पन बाय द ओल्ड लेडी, टिल नॉन। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए लॉट ऑफ यार्न है, सब्जेक्ट बनाएंगे। हाउ विल ए लॉट ऑफ यार्न हैव बीन स्पन बाय द ओल्ड लेडी टिल नाउ, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये 8 टेंस की पैसिव वॉइस की जर्नी कंप्लीट की। ऐसा नहीं कि हमारी पैसिव वॉइस का टॉपिक फिनिश हो गया है, अभी कुछ 2 यानी कि इम्पेरेटिव की पैसिव वॉइस है, मॉडल्स की पैसिव वॉइस है, वो भी हम बनाएंगे, इसी प्रकार से आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेज हैं जो हम आपको अलग वीडियो में उनको एक्सप्लेन करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम, टू वॉच द वीडियो विच आर कमिंग लेटर, विच are coming shortly. Okay, study all the tenses, rules, examples we have discussed, okay, here to change active voice into passive voice. So again I advise you to study all the examples, rules very carefully, sincerely, so that the topic will be clear to you. Thanks.